दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताएंगे जिसे जो कोई भी व्यक्ति अगर धारण कर लेता है, अपने पास रखता है और उसके बाद किसी भी व्यक्ति से बात करता है तो सामने वाले को अपने सम्मोहन पाश में बांध सकता है। यहाँ तक कि उस जड़ के माध्यम से वह किसी को भी अपने वश में भी कर सकता है। सम्मोहन हो या फिर वशीकरण हो, दोनों ही चीज़ों के लिए इस जड़ का इस्तेमाल पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा किया जाता रहा है। लेकिन समय रहते हुए यह जो जानकारियां हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खास हैं, विशेष हैं, इसीलिए यह जानकारियां बिल्कुल लुप्त हो गई हैं। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से इस जड़ी बूटी के बारे में भी बताएंगे, इसकी विधि के बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार इस जड़ का इस्तेमाल सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए किया जाता रहा है और किया जाता है। तो इस वीडियो में बताई हुई जो जानकारी है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है और आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो बिगड़ी हुई हैं, जो आपके आधे अधूरे काम हैं, जो हो ही नहीं पा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखें, जिससे कोई भी बात मिस ना हो, सारी विधि को, सारी चीज़ों को सही से आप समझ सकें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा समय पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस जड़ का नाम बताने से पहले, इसकी विधि बताने से पहले आपको ये बता दें कि इस जड़ का, इस विधि का मिसयूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल उन चीज़ों में आपको इस जड़ का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपके कोई रिश्ते हैं, जिन चीज़ों से अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, उन चीज़ों में ही आपको केवल इसका इस्तेमाल करना है। किसी का बुरा करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी मिसयूज़ आपको इसे नहीं करना है, क्योंकि इससे इसके दुष्प्रभाव भी देखने को प्राप्त होते हैं। किसी का अनिष्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का अनिष्ट करते हैं, किसी मिसयूज़ करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे आपके ही बुरे कर्मा बढ़ जाते हैं और बुरे कर्मा बढ़ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इससे ग्रह दोष तो बिगड़ ही जाता है और साथ साथ जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ये भी आपको परेशान कर सकती हैं। जब ऐसी जड़ी बूटी या खास जानकारी आपको बताई जाती है तो इसका इस्तेमाल फ़ायदे के लिए किया जा सकता है। बस मुख्य बात ये ध्यान आपको रखनी होती है कि किसी को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुँचाएँ। दोस्तों, आप इसका नाम जानने के लिए बिल्कुल बेताब होंगे, तो आपको बता दें कि इस जड़ को नाग केसर के पौधे की जड़ कहते हैं। नाग केसर का जो पौधा होता है, इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसके जो बीज होते हैं, अलग ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जादुई प्रभाव को अपने अंदर समेटे हुए रखते हैं। बल्कि जितनी भी साधनाएं करी जाती हैं, जो खास, विशेष और शक्तिशाली साधनाएं होती हैं, उसमें नाग केसर के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दिव्य शक्तियों से संपर्क साधा जा सके। और परि साधनाओं में, यक्षिणी साधनाओं में और भी बहुत सारी साधनाओं में इसके बीज इस्तेमाल होते हैं, इसके फूल इस्तेमाल होते हैं। और नाग केसर के ही बीजों से सम्मोहन का तिलक भी बनाया जाता है। बल्कि केवल इन्हीं चीज़ों में ही नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल आयुर्वेद की बहुत सारी औषधि बनाने के लिए और काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करने तक के लिए भी किया जाता है। जो बीमारियां बड़ी बड़ी दवाइयों से, महंगी महंगी दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती हैं, वो इन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से तेजी से ठीक हो जाती हैं। यही जादुई शक्ति इन जड़ी बूटियों की होती है। इंसान के शरीर की सैकड़ों बीमारियों को भी ये तेजी से और फ्री में बिल्कुल ठीक कर देती हैं। ये तो भगवान शिव का, प्रकृति का उपहार है इंसान के लिए। और वैसे भी नाग केसर का इस्तेमाल काफ़ी सारी बीमारियों में किया जाता है। जैसे कि जिन लोगों का अगर दिल कमज़ोर हो तो वह नाग केसर का इस्तेमाल करते हैं तो उनका दिल मजबूत बन जाता है। अस्थमा के लिए, कमर दर्द के लिए, यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति को सांप भी काट लेता है तो सांप के काटने के विष को दूर करने के लिए भी नाग केसर का इस्तेमाल किया जाता है। घाव को भरने के लिए, शरीर में शक्ति को बढ़ाने के लिए, काफ़ी गुना बल को बढ़ाने के लिए नाग केसर का इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है। जैसे कि जिन लोगों को कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है या फिर कहीं पर भी दर्द होता है, शरीर के संपूर्ण दर्द को मिटाने के लिए भी नाग केसर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नाग केसर के जो बीज होते हैं, उसका जो तेल होता है, उस तेल को अगर घाव वाली जगह पर लगाया जाए तो घाव तेजी से भर जाता है। अगर कमर में कहीं दर्द हो रहा हो, जोड़ों में दर्द हो रहा हो, तो नाग केसर के बीजों का तेल लगाया जाए तो इससे कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द तेजी से ठीक हो जाता है और जड़ से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है।
अगर किसी व्यक्ति की स्किन खराब हो, खुजली उसे बहुत ज़्यादा होती हो, फोड़े फुंसी उसके बहुत ही ज़्यादा निकलते हों, तो अगर नाग केसर का तेल लगाया जाए तो इससे उस व्यक्ति की स्किन ठीक हो जाती है। वैसे तो इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाग केसर का जो पौधा होता है, इसकी जड़ जो होती है, इसका इस्तेमाल सम्मोहन क्रिया के लिए, सामने वाले को वशीकरण करने के लिए किस प्रकार आपको करना है। नाग केसर का पौधा अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो कभी भी अमावस्या के दिन ही आपको इस जड़ को प्राप्त कर लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो नाग केसर का पौधा है, इसकी जड़ को केवल अमावस्या पर प्राप्त करने से इसमें सम्मोहन शक्तियाँ होती हैं। अमावस्या काली रात्रि कहा जाता है, यानी कि महाकाली की रात्रि कही जाती है, और महाकाली ही सम्मोहन की, वशीकरण की देवी मानी जाती है। महाकाली के जो सम्मोहन वाले गण जो होते हैं वो नाग केसर के पौधे पर अमावस्या के दिन विराजमान होते हैं, और यही वजह है कि नाग केसर के पौधे की जड़ में उस समय सम्मोहन की शक्तियाँ अपने आप ही खुद ही आ जाती हैं। अगर इस जड़ को प्राप्त करके अमावस्या की ही रात्रि पर गाय के कच्चे दूध में इस जड़ को भिगोकर अगर महाकाली के सम्मोहन मंत्र का जाप केवल 11 माला की संख्या में अगर कर लिया जाए तो इससे यह जड़ पूरी तरह से वशीकरण और सम्मोहन की शक्तियों से भर जाती है। और इस जड़ को अगर कोई व्यक्ति अपने गले में धारण कर ले तो उसके गले से जो भी बातें निकलती हैं, सामने वाले को अगर वह अपने वश में करना चाहता है तो सामने वाला उसके वश में हो जाता है, सम्मोहन पाश में बन जाता है और उसके विरुद्ध जा नहीं पाता है। ये किस प्रकार कार्य करता है ये भी हम आपको बता दें। जैसे कि आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो जो लोग हैं आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी चाह कर भी आप उनके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं। आप फिर भी उनसे प्यार करते हैं और उनके लिए केवल अच्छा सोचते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपसे नफरत करता है और आप उस व्यक्ति को चाहते हैं कि वह आपसे नफरत ना करे, उल्टा सीधा आपको बिल्कुल भी ना बोले, आपसे प्रेम से रहे, तो फिर इस जड़ को धारण करने से सामने वाला व्यक्ति सम्मोहन पाश में बंध जाता है। सम्मोहन पाश का मतलब केवल इतना होता है कि सामने वाला आपके विरुद्ध ना जा सके, आपकी तरफ उसका एक खास झुकाव हो जाए और उसी खास झुकाव का इस्तेमाल आप अपने जीवन में कर सकें। जैसे कि कई पति पत्नी होते हैं, आपस में उनमें प्यार नहीं होता है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ग्रह कलेश करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कोई आपका बॉस है जो आपसे नफरत करता है, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। आपका कोई दोस्त है जो आपसे पहले प्यार करता था लेकिन अब आपको पहचानता तक भी नहीं है, ब्लॉक कर दिया है। तो ऐसी स्थितियों में आप इस जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। महाकाली के 11 माला मंत्र का जाप आपको अमावस्या की रात्रि पर करना है। 11 माला कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं, केवल 20 मिनट में यह 11 माला हो भी जाती हैं। महत्वपूर्ण बस अमावस्या की रात्रि है, अमावस्या की रात्रि पर ही आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी हैं। आप इस सम्मोहन मंत्र को भी सुन लें, ओम क्लीम सम्मोहिनी महाकाली देवी क्लीम स्वाहा। ये जो मंत्र है ये लिखकर भी दिखाया गया है, तो वहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। और इस जड़ को तो आप जरूर ही धारण कर लें, क्योंकि सामने वाले को अगर आप अपने सम्मोहन पाश में बांध लेते हैं तो इससे आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। सारी विधि और सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। अगर आपको यह जड़ प्राप्त नहीं हो पाती है तो इस जड़ को आप हमारे संस्थान से भी मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप करके। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। नाग केसर की जड़ लिखकर आप मैसेज में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।